Hi guys, how are you all doing today? And welcome to our lovely YouTube channel Million Dollar Ideas. And guys, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक की जो आपकी वर्क लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देगी. 4 Hour Work Week is an exceptional book for those of us who are too scared to make a move and follow our dreams. एक कॉर्पोरेट जॉब जब सबके लिए नहीं होती, इट इज़ टू मोनोटोनस टू सेटिस्फाई द यंग जनरेशन टुडे. तो कहीं जाइए मत, पूरी वीडियो देखिए, इसे एनालाइज कीजिए एंड आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा. तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपके पास एक अमेजिंग लाइफ जीने की वीडियो रोज़ आती रहे. ये बुक लिखी है टिम फेरिस ने, जो कि खुद एक बहुत ही ब्रिलियंट एंड एक्सेप्शनल बिजनेसमैन है. ही हैज़ अचीव्ड सो मच जस्ट अंडर द एज ऑफ 40. दिस बुक कंटेन्स स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट जिसको फॉलो करके आप भी अपनी कॉर्पोरेट जॉब से बाहर निकलकर अपने बिजनेस आइडिया को विंग्स दे सकते हैं. टॉम फेरिस की बहुत फेमस कोट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी. डूइंग समथिंग अनइम्पॉर्टेंट वेल डज नॉट मीन दैट यू आर डूइंग समथिंग इम्पॉर्टेंट. गाइज, इस कोट का सीधा सीधा मतलब है कि अगर आप लोग कोई इम्पॉर्टेंट काम पूरी मेहनत एंड लगन से करते हैं और उस काम को बखूबी निभाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो काम इम्पॉर्टेंट हो गया. अपनी सिंपल सी जॉब से खुश नहीं है, अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए. एंड आइए शुरू करते हैं आज के लाइफ हैक्स का काउंटडाउन. नंबर 1, बी इफेक्टिव नॉट एफिशिएंट. टाइम ने अपनी लाइफ में एक प्रिंसिपल को पूरे जी जान से फॉलो किया है. ये प्रिंसिपल था परेटो प्रिंसिपल. हम में से 90% लोग ये सोचते हैं कि हम एक काम पे जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे हम उतना ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे. बट ये सोच बिल्कुल गलत है. आप अपनी प्रोडक्टिविटी टाइम के साथ मेजर नहीं कर सकते. एंड ऐसा इसलिए है बिकॉज जब आप काम करते हैं तो आप बहुत सारा टाइम वेस्ट भी करते हैं. 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप कभी भी एक काम नहीं कर पाते. अब अपनी जॉब को ही ले लीजिए. सपोज आप एक प्रोजेक्ट पे अपनी डेस्क पे बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन तभी पियन चाय पूछने आ गया. अब गरम गरम चाय को देख के आपने सोचा कि चलो एक कप चाय से क्या ही टाइम वेस्ट होगा. बट जैसे ही आप चाय पीना शुरू करते हैं तो आपके दोस्त आपके पास आके बैठ जाते हैं एंड आप सब इंजॉय करने लग जाते हैं. नाउ टाइम कैसे चला गया आपको पता ही नहीं चला एंड देखते ही देखते शाम के 5 बज गए. अब कहने को तो आपने उस प्रोजेक्ट को पूरा दिन डिवोट किया, बट उसका आउटपुट अप्रॉक्सीमेटली 50-60% ही निकला. तो क्या आप अपने पूरे दिन लगाने को एक प्रोडक्टिव डे बोल सकते हैं? नहीं. अब ये बुक हमें बताती है कि एक सिंपल फॉर्मूला हमें फॉलो करना है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए, यानी 20% टाइम में 80% काम. सो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको अपने माइंड में एक प्रायोरिटी लिस्ट बनानी है. ये लिस्ट आपको हेल्प करेगी आइडेंटिफाई करने में कि ऐसा क्या है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में जिसको पूरा करना सबसे इम्पॉर्टेंट है. एंड अगर आपने इम्पॉर्टेंट चीज़ें पहले ही कर ली तो बाकी की छोटी छोटी चीज़ें करने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा. एंड ऐसा करने से आपका टाइम भी कम वेस्ट होगा एंड साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी जनरेट होगा. नंबर 2, ऑलवेज वैलिडेट योर बिजनेस आइडिया. ये टिप गाइस स्पेशली एक ऐसी टिप है जिसको मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन ऑल ओवर द वर्ल्ड रेकमेंड करते हैं. अपने बिजनेस आइडिया को वैलिडेट करने का मतलब है कि आपको ये टेस्ट करना है कि वेदर ये आइडिया सक्सेसफुल होगा या नहीं. एंड ऑल्सो वैलिडेट करने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके आइडिया के क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स. बेसिकली आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपके आइडिया में ऐसा क्या इनोवेटिव है जो लोगों को अट्रैक्ट करे. आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई करना है, अपनी मार्केट प्लेस को थॉरली रिसर्च करना है. यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज अ कस्टमर कि अगर आप एक कस्टमर होते तो क्या आप ये प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते, क्या आप अपना पैसा इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते. चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ. मेरे कॉलेज में सीनियर्स जूनियर से प्रैक्टिकल फाइल्स बनवाते हैं, तो आई थॉट आई माइट एज वेल मेक सम मनी आउट ऑफ इट. एंड ये सोच के मैंने फाइल्स का डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया एंड अपनी एक वेबसाइट बना ली. बट देन वो वेबसाइट सक्सेसफुल नहीं हुई बिकॉज आई रियलाइज्ड कि कॉलेज में एक रफ फाइल बनती है जो टीचर अप्रूव करती है एक एक बच्चे के लिए, एंड ऐसा करना मेरे बिजनेस के लिए फीजिबल नहीं होगा. तो मैंने अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया. अब सिर्फ इस टेस्ट रन से मुझे अपने आइडिया की फीजिबिलिटी भी पता चल गई एंड ना मेरा टाइम वेस्ट हुआ ना मनी. जब आप टेस्ट रन्स करते हैं तो वो आपको मोटिवेट करता है एंड आपको रियलिटी से रूबरू कराता है. स्कूल में भी तो हम हमेशा एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने से पहले छोटे छोटे क्लास टेस्ट देते थे. बिल्कुल इसी तरह एक बिजनेस टेस्ट रन से आपको अपने बिजनेस के बारे में एक बेटर आइडिया लग सकेगा.
एंड टेस्ट से डरिए मत गाइस, उनको फेस कीजिए, क्या पता सब आपके फेवर में चला जाए एंड आप एक ग्रेट बिजनेसमैन बन जाए। नंबर 3, चार्ज अ प्रीमियम टू नीड लेसर नंबर ऑफ क्लाइंट्स। अब हम एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि सपोज आपका टेस्ट रन सक्सेसफुल हुआ एंड अब आप चाहते हैं अपने बिजनेस आइडिया को फॉरवर्ड लेके जाना। अब आप कॉन्फिडेंट हैं अपने बिजनेस प्लान में एंड आपको पता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बना सकते हैं और मार्केट प्लेस में अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो अब बात आती है अपने प्रोडक्ट पे एक प्राइस टैग लगाने का। क्या आप मार्केट में अपने आप को हाई क्वालिटी ब्रांड की तरह एस्टैब्लिश करना चाहते हैं या फिर यू वांट टू बी द चीपेस्ट गाय अराउंड? मेरी रिकमेंडेशन तो यही होगी कि ऑलवेज गो फॉर क्वालिटी। अगर आप एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सेल करेंगे एक हेफ्टी बट रीजनेबल प्राइस पे, तो आप प्रॉफिट्स अर्न कर पाएंगे इवन विद अ स्मॉल कस्टमर बेस। सो ऑल्दो आप कस्टमर को एक हाई प्रोडक्ट पे प्राइस बेच रहे हैं, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी उस कस्टमर को खुश कर देगी एंड वो प्राइस देने में हिचकिचाएगा नहीं। अब इसके लिए भी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप सबने लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड्स जैसे कि गुची, अरमानी एंड प्राडा के बारे में तो सुना ही होगा। These companies make millions of dollars in profit every year even though their customer base is not that huge. इसके कॉन्ट्रास्ट में आपको नॉर्मल मार्केट प्लेस जैसे कि सरोजनी को कंपेयर कीजिए। इवन दो सरोजनी का कस्टमर बेस ज़्यादा है, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट द ओनर्स अर्न अ ईयर इज नोवेयर नियर दैट ऑफ अ लग्जरी ब्रांड। एंड ये फ़र्क सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी की वजह से आता है। जब आप एक लग्जरी ब्रांड को पहनते हैं तो आपका माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों खुश होता है एंड आप क्राउड से अलग दिखते हैं। सो कस्टमर को एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करना आपको मार्केट प्लेस में सस्टेन कराता है। हाई क्वालिटी होने से आप एक इरिप्लेसेबल बिजनेस बन जाते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कस्टमर एक हायर प्राइस देने को रेडी है वो यूजुअली नो हैसल कस्टमर्स होते हैं। आपके कस्टमर केयर को बहुत कम ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज एंग्री फ़ोन कॉल्स एंड रिटर्न्स कम होंगे। इवन इफ ऐसे कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, दे वोंट इवन बॉदर रिटर्निंग इट मोस्ट प्रोबेबली। So guys, always deliver the quality you promise your customer even if it comes at a price. फोर्थ हैक है गाइस, ऑटोमेट। ये गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है अपनी लाइफ को ईजी बनाने का। हमारा बेसिक ह्यूमन नेचर होता है कि अपने वर्कलोड को हमेशा कम करने का। तो जब आपका बिजनेस प्लान एस्टैब्लिश हो जाए, आप अपने लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर सकते हैं। दिस इज़ अ ग्रेट हैक टू इम्प्रूव योर बिजनेस प्लान। लाइफ में एक फंडा आज सीख लीजिए दोस्तों, नेवर ऑटोमेट समथिंग दैट कैन बी एलिमिनेटेड एंड नेवर मैनुअली डू समथिंग दैट कैन बी ऑटोमेटेड। सो डेलीगेट योर टास्क विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू डू। आपका वर्चुअल असिस्टेंट वेबसाइट्स को एक्सेस करेगा आपके बिहाफ पे एंड आपकी लाइफ ईजियर बना देगा। नंबर 5, रीसेल, लाइसेंस, क्रिएट। ये हैक हमें बिजनेस ऑप्शन से रूबरू करवाता है। अब आपका पहले ऑप्शन है प्रोडक्ट को रीसेल करना। रीसेल करना ऑल्दो एक ईजियर ऑप्शन है बट इसमें प्रॉफिट मार्जिन औरों के मुकाबले काफ़ी कम है। ये फास्ट टू सेटअप है बट ये आइडिया सस्टेनेबल नहीं है बिकॉज ऑफ प्राइस कॉम्पिटिशन विद अदर रीसेलर्स। नेक्स्ट आता है लाइसेंसिंग। ये आइडिया आपको 2 ऑप्शंस देता है, या तो आप एक आइडिया को इन्वेंट कीजिए एंड लेट समवन एल्स डू ऑल द वर्क, या फिर किसी और के आइडिया को मैन्युफैक्चर करिए। द चॉइस इज योर्स। नेक्स्ट बिजनेस ऑप्शन है क्रिएट। इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना यूजुअली लो कॉस्ट होता है एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है फॉर समवन एल्स टू डुप्लीकेट इट। ये बिजनेस प्लान आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट फेच करेगा एक बेयर मिनिमम कॉस्ट पे। नंबर 6, मैनेजमेंट बाय एब्सेंस। वंस ये एस्टैब्लिश हो जाए कि आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में लॉन्च हो सकता है, आपको 3 फेजेस में काम करना होगा। फेज 1, पहली 50 यूनिट्स की शिपिंग का काम खुद कीजिए। फ्रॉम पैकेजिंग टू शिपिंग टू कस्टमर सर्विस सब खुद हैंडल कीजिए। क्लाइंट की कॉल्स हैंडल करें, एनालाइज करें ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कस्टमर्स ज़्यादा पूछते हैं एंड उन क्वेश्चंस को अपनी वेबसाइट के FAQs पे पोस्ट करें। फेज 2, लोकल शिपिंग कंपनीज को ट्रैक करें एंड उनके साथ मिलकर एक ऐसा सेटअप इस्टेब्लिश करें जिससे आपके प्रोडक्ट को वीकली मोर देन 10 शिपमेंट्स डिलीवर हो। फेज 3, अब इस नेक्स्ट स्टेज में आपको और लोग हायर करने होंगे जो कि हर स्टेज ऑफ बिजनेस को फ्रॉम प्रोडक्शन टू डोर स्टेप डिलीवरी एंड कस्टमर केयर सब हैंडल करें एंड आपका काम होगा इस पूरे प्रोसेस को ओवरलुक करना।
अपने वीकली टारगेट्स को रेगुलरली अचीव करें एंड धीरे धीरे अपनी टीम बिल्डिंग एंड कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करें. दैट्स व्हाट डिफाइंस अ सक्सेसफुल बिजनेस. सो गाइज, ये वो बातें थी जो ये बुक हमें सिखा देती है. ये बुक बिल्कुल एक टाइमलेस जेम की तरह है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बुक सही एज ग्रुप्स पे एप्लीकेबल है. डजेंट मैटर अगर आप सिर्फ 17 साल के हैं एंड डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कॉलेज जाएं या बिजनेस स्ट्रीम्स को फॉलो करें, चाहे आप एक 30-year-old हैं जो कि कॉर्पोरेट लाइफ से बोर हो चुके हैं. डजेंट मैटर, ये बुक आपको ज़रूर कुछ ऐसा सिखा जाएगी जो आपकी पूरी लाइफ काम आएगा. सो डू गिव इट अ ट्राई गाइज. एंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग बुक्स एंड लाइफ हैक्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उस सब्सक्राइब बटन को हिट करें एंड कमेंट सेक्शन में हमें अपनी फेवरेट बातें ज़रूर बताएं. ऐसी कौन सी टिप थी जो आपको सबसे पसंद आई, एंड अपने बिजनेस आइडियाज़ को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. सो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड हाँ, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.